फिलहाल इस टाइम जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ कम कर दिया है। अमेरिका अभी तक इंडिया पे 50% टैरिफ का ऐलान कर चुका था, जिसमें से 25% जो टैरिफ था वो रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% वो टैरिफ था कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी के लिए टैरिफ लगाया जा रहा था। लेकिन अब पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया है और रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। और अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा है कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, जबकि यूएस और वेनेजुएला से खरीदेगा। इस टैरिफ के अंदर जो कटौती हुई है, इसका सबसे बड़ा फायदा आईटी इंडस्ट्री को, फार्मा इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जेम्स इंडस्ट्री को होने वाला है। और इसका जो अगला पार्ट है वो ये है कि इंडिया के जितने भी काउंटर पार्ट्स हैं, एशियन काउंटर पार्ट्स एक्चुअली, जैसे कि वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके ऊपर अमेरिका का जो टैरिफ है वो इंडिया से ज्यादा लगा हुआ है। और नोटेबल चीज ये है कि वियतनाम और बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ है वो 19% और 20% का लगा है। और वियतनाम और बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो लेबर है वो सस्ती होती है, जिससे वो अमेरिकी मार्केट के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते दामों में बेच पाते हैं। लेकिन अब इंडिया के ऊपर उनके कंपैरिजन में 1% टैरिफ कम है, इसलिए इंडिया अब उस मार्केट में उनसे अच्छी तरह से compete कर पाएगा। इंडिया ने ये बोला है कि हम जो हैं अपने फार्मर्स को और अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह कहा है कि इंडिया जो है वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ 0 लगाएगा और आने वाले सालों के अंदर $500 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, मेरे को कमेंट करके बताएं और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें।